तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। किसी बिंदु पर अगर आपको सातत्य की जांच करनी है, ठीक है, तो कैसे होगा? अगर कोई फलन सतत है, जैसे मान लेते हैं हमने एक बिंदु लिया x बराबर a पर हमें जांच करनी है, तो क्या होगा? यदि यदि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। ये तीनों चीज अगर समान होती हैं, ठीक है, अगर ये तीनों चीज समान होती है, मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, तो फलन हमारा सतत होता है। अगर समान नहीं होगी तीनों चीज तो सतत नहीं होगा। तो फलन सतत होगा x बराबर a पर, ठीक है। अब इनके सूत्र की बात करें, जैसे यहां लिखा हुआ ना LHL, ठीक है। LHL कैसे निकाला जाता है? जैसे हमें चेक करना है a पर ना, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, a से कम के लिए फंक्शन x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ h लिखना था, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, मैं आगे लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h, ठीक है, ये होता है। अब ये सूत्र आप अच्छे से समझ तभी पाएंगे जब आप प्रश्न हल करेंगे, और ये पूरा चैप्टर, पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। अब सपोज करो राइट हैंड लिमिट निकालनी है RHL, तो इसको निकालने का सूत्र कैसा हो जाएगा? लिमिट a पे चेक करना है तो a से अधिक के लिए a पॉजिटिव, ठीक है, फंक्शन x, या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a पे चेक करना है ना, तो a प्लस h, ये होगा। अब जैसे मुझे फंक्शन a निकालना है, तो ये क्या होता है? फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a, एग्जैक्टली a पॉइंट पर, मैंने a पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है, फंक्शन x, ठीक है। ये सब कैसे कैसे किया जाता है, निकाला जाता है, ये सब आप सीख पाएंगे जब आप प्रश्नों को हल करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है। सपोज करो हमें निकालना है x बराबर a पर, x बराबर a पर यदि x बराबर a पर यदि क्या हो जाए? LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाए? राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। अगर LHD RHD के बराबर होता है, ठीक है, तो फलन अवकलनीय होगा, तो फलन अवकलनीय होगा, ठीक है। अब इसके लिए सूत्र कैसे निकाला जाता है? जैसे अगर मुझे RHD निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो x बराबर a पर निकालना है, तो सूत्र यहाँ बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a बट्टे में h, ठीक है। ये LHD का सूत्र होता है। अगर मुझे RHD निकालना है, RHD तो निकाल देना, अब LHD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका सूत्र होगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बट्टे में माइनस का h। जब ये दोनों चीज़ें समान होंगी तब हमारा फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करने पर ये जो मेरे हैंडरिटन नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। यदि f, अब एक नोट लिख लीजिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब अगर आपके पास दो फलन है f तथा g, जो कि दोनों के दोनों सतत हैं, तो इस पर नियम क्या कहता है? पहला नियम कि अगर f और g को आप जोड़ दो, या फिर f में से g घटा दो या g में से f घटा दो, या फिर f और g की गुणा करो
या फिर एफ को आप जी से भाग दो, बस जो बट्टे वाला है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों ही चीज़ें क्या होगी, सतत होगी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर दो फलन सतत होते हैं, उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो हमेशा सतत ही होंगे। इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है प्रश्नों को हल करने में। ठीक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो अपनी कक्षा 11 में पढ़ी है। पहला जो रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, अगर लिमिट x टेंस टू a जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो x की पावर n माइनस a की पावर n बट्टे में x माइनस a हो, तो इसका सूत्र बन जाता है एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। अगला वाला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बट्टे x। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने। और एक होता है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, टेन थीटा बट्टे थीटा। हालांकि ये दोनों स्टार्टिंग में जो लिखे इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसका मान भी 1 होता है। अच्छा, थीटा लिख दिया तो यहाँ थीटा लिख दो, ठीक है, ये थीटा है, एक्स लिखो थीटा लिखो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टार्टिंग के जो दो रिजल्ट हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया। अब हम आते हैं अवकलज के सूत्रों पे, ठीक है ना, मेन मुद्दे पे। अवकलज के अगर सूत्र पे आ जाते हैं, सबसे पहले देखो, अब यहाँ सूत्र सिखा रहा हूँ मैं, अवकलज नहीं सिखा रहा हूँ मैं, सूत्र की वीडियो बना रहा हूँ। तो अवकलज डी बट्टे, यहाँ लिखा है मैंने डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, एक्स को छोड़ के कुछ भी आएगा तो वो कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। उसके बाद अगला सूत्र क्या होता है, डी बट्टे डी एक्स। कोई भी कांस्टेंट आ जाए, अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका अवकलज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, डी बट्टे डी एक्स। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। फिर आ जाओ डी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। फिर आ जाओ डी बट्टे डी एक्स, साइन हो गया कॉस हो गया, अब आ जाओ टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है शेक स्क्वायर एक्स, टेन भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ डी बट्टे डी एक्स, किसकी बात करें, टेन के बाद कॉट ले लो, कॉट एक्स का अवकलज होता है माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब कौन बच रहे, दो और बच रहे, क्या आ जाता है, कॉशेक एक्स। कॉशेक एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस के कॉशेक एक्स गुणा कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, क्या बच गया अपना, शेक एक्स बच गया। शेक एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है शेक एक्स गुणा टेन एक्स, शेक एक्स गुणा टेन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सूत्रों का प्रयोग आप बार बार करेंगे। उसके बाद देखो, एक नोट करने वाली बात है, जिस भी अवकलज में सी से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, उसके सामने नेगेटिव जरूर आया है, ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक, और है अवकलज में आ जाओ, और इम्पोर्टेंट अवकलज, जैसे कि ये वाला है डी बट्टे डी एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स ही होता है। ठीक, ये वाला हो गया। फिर डी बट्टा डी एक्स, लॉग एक्स का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स होता है, इसका बार बार हम प्रयोग करेंगे। फिर आ जाओ अगला जो इम्पोर्टेंट है, डी बट्टा डी एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलज क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स। फिर आपका आता है लॉग ए और
डी बट्टा डी एक्स हो जाता है, जो भी ए की पावर में होता है उसका क्या कर देना होता है, अवकलज। ये सूत्र होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। कुछ नियम की बात करेंगे वो अभी कर देंगे, अभी तो मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र हैं जिनको हमें याद रखना है। डी बट्टा डी एक्स, ठीक है, डी बट्टा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बट्टा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, सेम होता है, बस माइनस लग जाता है। क्या लग जाएगा सामने, माइनस। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आ जाओ 10 पे। डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो 10 का होता है वही कॉट का होता है। डी बट्टे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो बस माइनस लग जाएगा, बाकी सेम सूत्र रहेगा। जिसमें भी सी होता है सामने देखो नेगेटिव ज़रूर लगता है। यहाँ आप देखेंगे एक के साथ दूसरा फ्री, एक के साथ दूसरा फ्री। अब हमारा क्या बच रहा है, कॉट हो गया। अब हमारा बच रहा है सेक और कॉसेक। डी बट्टा डी एक्स शेक इनवर्स एक्स। तो शेक इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बट्टे डी एक्स यहाँ आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। सब कुछ वही रहेगा, बस नेगेटिव लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, यहाँ तक नहीं होगी। ये सूत्र भी आप समझ गए होंगे। कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आप अवकलज कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है, आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और फंक्शन है, आपको अवकलज करना है, तो क्या होगा, फंक्शन और कांस्टेंट साथ में रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा नियम है। सिर्फ कांस्टेंट होता था उसका अवकलज 0 होता है। उसके बाद अगला नियम क्या है कि अगर आप अवकलज कर रहे हैं, दो फलन है, एक u है एक v है, अगर आप जोड़ रहे हैं दो फलन जोड़ में, दो से ज़्यादा भी हो, तो अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। डी बट्टे डी एक्स यू का भी होगा प्लस डी बट्टे डी एक्स वी का भी होगा। अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ये नियम है। प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, गुणे और भाग का भी सीख लो। जैसे दो फंक्शन है, दो फंक्शन है उन गुणे के रूप में, तो इसका सूत्र क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणे पहले वाले का अवकलज। ठीक है, भाग में आ जाओ। डी बट्टा डी एक्स अगर भाग में है तो भाग में कैसे होता है, अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो इसमें क्या सूत्र लगता है, इसमें सूत्र बनता है हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ नियम है, कुछ सूत्र टाइप है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब जैसे अब क्या बचा, डबल डेरिवेटिव वाला है ना, और पैरामीटर वाला। जैसे सपोज करो पैरामीटर वाला देख लो, प्राचल वाला। ठीक है, यदि y और x दो फलन दिए जाते हैं, दोनों के दोनों फलन t में है ना, तो और आपको निकालना है, क्या निकालना है, dy बट्टे dx निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, y का अवकलज t के सापेक्ष करना होगा और x का अवकलज भी क्या करना होगा, t के सापेक्ष करना होगा, तो हमें dy बट्टे dx मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे t में है तो ये सूत्र बना, ठीक है, t में है तो ये सूत्र बना। अगर थीटा में होता तो क्या बनता,
ठीक, उसका भी मैं लिख देता हूँ। जैसे मुझे अगर dy बटे dx निकालना होता और हमारा प्राचल पैरामीटर थीटा होता तो हमें क्या करना होता, dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा करना होता। क्लियर। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ डबल डेरिवेटिव वाला। डबल डेरिवेटिव, देखो सूत्र अच्छे से याद दिमाग में रह जाते हैं तब जब आप प्रश्न हल करते हो। ठीक है, याद करने से याद नहीं रहती, जब उसको आप अप्लाई करते हो तो आप जीवन में चाह के भी भूल नहीं पाते हो, है ना। अब देखिए डबल डेरिवेटिव के लिए क्या है, जैसे कोई फलन है, जैसे मेरे पास एक फलन है, यदि मेरे पास फलन क्या है, y बराबर एफ एक्स करके कोई फलन है, तो मैं अगर इसका एक बार अवकलज करूँगा डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, तो ऐसे लिखते हैं सिंगल डैश को। ठीक है, एक बार। अब इसी का मैं दोबारा अवकलज करूँगा डी बट्टे डी एक्स। ठीक है, इसका मैं दोबारा अवकलज करूँगा, तो दोबारा अवकलज को दो डैश से दिखाते हैं। दो डैश लग गया। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ डी वाई बटे डी एक्स का, फिर से एक्स के सापेक्ष, तो डी की पावर में 2 लगेगा, लिखे होगे वाई बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ये है अपना डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव को हम वाई डैश से भी दर्शाते हैं और डबल डेरिवेटिव को हम वाई डबल डैश से भी दर्शाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है y1 y2, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे सूत्र मैंने लगभग आपको बता दिए, समझा दिए, जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब बोनस में कुछ और सूत्र भी लिखवा देता हूँ जो पड़ता है हमें ज़रूरत, लॉग वाले सूत्र नियम में, ये अवकलज के सूत्र नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बोनस फॉर्मूला। बोनस फॉर्मूला क्या है दोस्त, जैसे कि लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है। फिर लॉग m माइनस लॉग n का क्या होता है, लॉग m बट्टा n होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लॉग m की पावर n क्या होता है, पावर वाला सामने आ जाता है, n लॉग m होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये हम जानते हैं। और कुछ बच रहा है log का, ठीक है, ज़रूरी जो सूत्र है वो मैंने लिख दिया। और एक बच रहा है log e की पावर जो x होता है वो ओनली x के बराबर होता है। ये सारे सूत्र हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है चैप्टर्स में, लॉग वाले में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब और एक सूत्र बच रहा है जिसका बहुत ना के बराबर यूज़ है, बेस चेंज करने वाला सूत्र, लॉग a की पावर m है, तो एक नया बेस अगर मैं बना लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग b, ये m यहीं रहेगा, b बेस मैंने खुद से बनाया, और यहाँ पे भी लॉग b, और ये जो a है वो यहाँ आ जाता है। बेस परिवर्तन सूत्र कहते हैं, इसका कहीं तो कहीं यूज़ ही नहीं है। तो ये सारे सूत्र मैंने आपको लिखवा दिए, करवा दिए हैं। बाकी पूरा सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पूरा चैप्टर मिल जाएगा, एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण करा रखा है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड कीजिए और लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आपको PCM नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स चाहिए, तो मात्र 149 रुपये में आप उसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप। जो नोट्स खरीदना चाहते हैं वही मैसेज करें, फालतू में मैसेज ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। बाकी टॉपर बनने के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए। लक्ष्य बैच की जो प्राइस अभी हमने रखी है वो मात्र 499 रुपये है। ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस कराई जाती हैं डेली 5 बजे, उसके साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलर बेस पे टेस्ट, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो नोट्स है वो भी फ्री में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक होगा, ये जो नोट्स हैं अभी फॉर्मूला वाला वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।